If capital P is the pressure of the gas and rho is the density, then find out dimension of velocity in terms of P and rho. देखो इसने कोई डिपेंडेंस डिपेंडेंस नहीं बताई, ठीक है ना, जस्ट बोला P is the pressure of the gas, rho is the density, तो वेलोसिटी की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ P एंड रो निकालो। तो ऐसे कई बार फंडामेंटल क्वांटिटीज ही चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। आपको अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखने को बोलता है तो डिफॉल्ट केस में आप हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स की पावर की टर्म में डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्रेस करते हैं। बट कई बार ऐसे भी कर सकता है कि लेट्स से फंडामेंटल क्वांटिटीज आर पी एंड रो, ठीक है, तो आप किसी भी क्वांटिटी का इनकी पावर की टर्म में डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिफॉल्ट केस में आपसे पूछता है कि बताओ डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो फिर आप ये थोड़ी नहीं पूछते हैं किसके रिस्पेक्ट में बताओ, ठीक है। तो फिर आपको डिफॉल्ट पता है कि डायमेंशंस आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की टर्म में बतानी, ठीक है ना। बट कभी आपको ऐसा कहा नहीं हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर की टर्म में नहीं बताना है, आपको कोई भी रैंडम क्वांटिटीज दे सकता है तो उसकी पावर की टर्म में डायमेंशन बताना। तो आप ऊपर वाला रिलेशन ही फॉलो करेंगे। आपने कुछ मान लिया पी और रो की टर्म में निकालना है, तो v प्रोपोर्शनल टू पी की पावर ए रो की पावर बी, एकदम ऊपर वाला। आप एक्स और वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वही मेथड है। अब क्या करेंगे, पी की पावर ए रो की पावर बी लिखेंगे, तो दोनों तरफ सब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स की पावर की टर्म में कन्वर्ट कर दो, फिर दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, आपका डिजायर्ड रिलेशन डेफिनेटली आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है ना आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप v को क्या लिखेंगे, L1 t रेस टू पावर -1 लिखेंगे कि नहीं? देखो वेलोसिटी को क्या लिख दिया, L की पावर 1 t की पावर -1 प्रोपोर्शनल, p की जगह आपने क्या लिख दिया, पावर, प्रेशर है, प्रेशर मैंने कल भी बताया था, आपको याद है क्या? प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, तो यहाँ पर पहले फोर्स लिख दिया, एरिया एल स्क्वायर लिख दिया, ऊपर ले गए, ऊपर जाके 1 - 2 की जगह -1 आ गई, प्रेशर की डायमेंशन आ गई। डेंसिटी की डायमेंशन कोई बता सकता है मुझे? डेंसिटी क्या होती है, याद है किसी को डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जसवंत बताओ क्या डायमेंशन हो जाएगी डेंसिटी की? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी की डायमेंशन चैट में बताइए किसी ने, हाँ पिंकी बिल्कुल। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट्स की टर्म में, बताइए। m1 और वी की जगह क्या आएगा, वॉल्यूम है, बताओ l जस्ट। -3 हाँ m1 L - 3 ये आ जाएगा, ठीक है। m1 L⁻³ डेंसिटी की डायमेंशन आ गई, बिल्कुल पिंकी, वेरी गुड, सबको आ रहा है बेटा, सब लिंक्ड हैं, इसमें कोई मिसिंग तो नहीं है? बताइए, तन्वी फिर डिस्कनेक्ट हो गई है, ओहो। तो आपका देखो वेलोसिटी है L1 t⁻⁻1 प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की, लिख दो कितना आ जाएगा पावर ए में, m⁻⁴ L⁻⁻A t⁻⁻²a, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है आपकी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये m⁻⁵ L⁻³ भी हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो m की पावर कितना आ गया, a+b, l की पावर कितना आ गया, -a -3b, t की पावर आ गई आपके पास -2a, ठीक है। t की पावर कितनी आ गई, -2a आ गई। अब m क्या है, m तो है नहीं, ठीक है ना, इधर तो a+b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। l कितना है, -a -3b 1 हो जाएगा। t की पावर -2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्लियर है आपको कि नहीं? तो आपको इस यहाँ से भी दिख रहा है a-1/2 आ रहा है लास्ट वाले से, या आप इन दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ से भी तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, a की पावर 1/2 आएगी, या तो उससे कर लो, या दो इक्वेशन आ गई दोनों को सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, तो आपके पास 1/2 और -1/2 आ जाएंगे। तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/2 और रो की पावर -1/2, ठीक है। तो ये बेटा कैसे भी आ सकता है, देखो ये भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है गैस की स्पीड का, √γ/p/ρ होती है, गामा इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने एक्सपेरिमेंट, ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता था कि एक्सपेरिमेंटली जो आपकी गैस की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी है गैस में, साउंड की वेलोसिटी किसी भी गैस में कितनी होती है, किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर और डेंसिटी पे अगर डिपेंड करती है, तो आप उसका फार्मूला निकालिए। तो फार्मूला निकालने का मतलब आपको जस्ट प्रोपोर्शनलिटी बता देनी है, वो कांस्टेंट निकालने को नहीं बोल रहा है आप, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन दूसरी तरह से इस टर्म में पूछ सकता है
कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पी एंड रो। तो किसी भी सिचुएशन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेम चीज पूछ रहा है वो, ठीक है ना। या तो ऐसे पूछ ले कि फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पी एंड रो, या आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में नहीं बतानी है, कुछ नई क्वांटिटीज की टर्म में बतानी, ऐसे पूछ ले। या फिर आपको ऐसे पूछ ले कि गैस गैस में साउंड की स्पीड प्रेशर और रो पे डिपेंड करती है, तो फार्मूला निकालो। तो सेम प्रोसेस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका जो आप 4 पॉइंट है एप्लीकेशंस का, ठीक है ना, यूनिट्स के डायमेंशंस के एप्लीकेशन का 4th पॉइंट में आप यही सीख रहे हैं कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में ना निकाल के किसी भी रैंडम क्वांटिटीज की टर्म में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। क्लियर है। इसमें एक और लिमिट है कि आपके पास MLT है, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस ऐसा नहीं है कि 10 क्वांटिटी पे कोई चीज डिपेंड कर रही है तो आप 10 की 10 पावर नहीं निकाल पाएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ फंडामेंटल क्वांटिटीज की वही तो इक्वेट कर रहे हैं। तो कुछ लिमिटेशंस भी एनालिसिस के, ठीक है, बट यूजफुल भी काफी है, क्योंकि आपके पास 7 ही है ना, तो आप 7 की पावर ही तो इक्वेट कर सकते हैं, 7 इक्वेशन तो बना सकते हैं। अब 10 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है कोई क्वांटिटी, तो उसमें तो 10 पावर आपको लिखनी पड़ेगी ना हर क्वांटिटी के ऊपर। तो आप थोड़ी नहीं बता सकते हैं फिर, क्योंकि आपकी 10 इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो लिमिटेशंस भी हैं इसकी, बट यूजफुलनेस भी बहुत ज्यादा है। एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए, कर लेते हैं।